नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड के कितने प्रकार होते हैं और इससे दिव्यांगजनों का क्या फायदा है, इसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन दिव्यांगजनों को ये पता नहीं है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। इस चैनल में हम दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या सरकार की जो भी स्कीम आता है दिव्यांगजनों के लिए, उसके बारे में सही जानकारी आपको हम देते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड के कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यूडीआईडी कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड है, हो सकता है कि आपका 30% यूडीआईडी कार्ड बने या 40% यूडीआईडी कार्ड बने। तो इससे क्या फायदा है, डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा जो है यूडीआईडी कार्ड है और यहाँ पर जो है अपना डिसेबिलिटी परसेंटेज भी दिया गया है। ये टेम्पोररी है या परमानेंटली है, ये चीज दिया गया है। आपका जो यूडीआईडी कार्ड है ये 3 प्रकार से बना जाता है। क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कंडीशन रखा गया, यहाँ पर ये चीज बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार के रंगीन यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। इस चीज को आपको नोटिस कर लेना है। जो दिव्यांगजन है उसका जो डिसेबिलिटी है, उसका जो दिव्यांगता है उसको मापा जाता है और उसके आधार पर जो है आपका यूडीआईडी कार्ड बना जाता है। तो कितने प्रकार का यूडीआईडी कार्ड बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार का जो है आपका यूडीआईडी कार्ड बना जाता है और आपका रंगीन यूडीआईडी कार्ड बना जाता है। इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं कि 3 प्रकार का जो यूडीआईडी कार्ड बनाया जाता है तो किस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड रहता है, इसके बारे में भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो यूडीआईडी कार्ड सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 प्रकार का यूडीआईडी कार्ड बनता है, वो सबसे पहला नंबर का जो यूडीआईडी कार्ड बनता है वो सफेद बनता है। अब इससे सफेद वाला यूडीआईडी कार्ड से क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। और जिसका भी सफेद वाला यूडीआईडी कार्ड बन गया तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत की बात है, आपको दोबारा से यूडीआईडी कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि क्या बताया गया कि यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है। तो मान लिया जाए कि अगर आपका यूडीआईडी कार्ड अगर सफेद आया है, व्हाइट आया है और आपका 40% से कम आपको परसेंटेज दिया गया है, जैसे 40% से कम मतलब है आपका 30% दे दिया गया है या 20% दे दिया गया है, तो आपको जो है सफेद यूडीआईडी कार्ड आएगा। और सफेद यूडीआईडी कार्ड आने के बाद उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी आप दिव्यांगजनों का जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका जो है 30% दिया गया है या 20% दिया गया है, इसके वजह से आपका सफेद यूडीआईडी कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो जिसका भी सफेद यूडीआईडी कार्ड आया है उसको जो है तुरंत ही दूसरा यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहिए। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो सरकार का जो भी स्कीम है उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। तो जिस भी दिव्यांग भाई बहन का अगर इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड दिया गया है, सफेद वाला यूडीआईडी कार्ड आपके पास आया हुआ है, तो उसको आपको सरेंडर करना है और दोबारा से आपको अप्लाई करके एक नया यूडीआईडी कार्ड बनाना है। ठीक है, तो ये सफेद वाला यूडीआईडी कार्ड के बारे में कंप्लीट बता दिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पर। तो यहाँ पर बताया गया कि पीला कार्ड वाला, जो कि हम सबसे पहले आपको देखा कि मेरा वाला जो सर्टिफिकेट है वो पीला कार्ड दिया गया। पीला कार्ड किस कंडीशन में देता है उसके बारे में भी आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीला कार्ड दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है, परंतु 79% तक के होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो पीला वाला कार्ड है, अगर आपका पीला कार्ड आया हुआ है तो आपका 40% से ऊपर आपका परसेंटेज होगा, उस कंडीशन में जो है आपको पीला कार्ड जारी किया जाता है। जैसे कि मेरा वाला आप पहले देखे होंगे कि उसमें जो है पीला पट्टी दिया गया। ये वाला जो पट्टी है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका गिनती आता है। अगर आपका 40 से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि 79 है, यानी 79 है, तो इसका मतलब है कि आपको पीला पट्टी वाला यूडीआईडी कार्ड आपको दिया गया होगा। ठीक है ना, तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड को ध्यान से देखेंगे। आप जो है 40 से कितना कितना तक होना चाहिए, तो देखिए मान लीजिए कि 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, 75 तक भी आपको जो है आपको पीला वाला ही देगा। जैसे 79 तक जो है आपको पीला वाला जो है आपका यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है।
अब इससे लाभ क्या होता है, आप जो है सभी चीज में एलिजिबल हैं, जैसे कि 40% से ऊपर है तो आप पेंशन ले सकते हैं, या जो भी सरकार की स्कीम आ रही है, आवास आ रहा है या एसिस्टिव डिवाइस आ रहा है, ठीक है ना, इस पर जो है आपको मोटराइज ट्राइसाइकिल नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको दिया जाएगा, लेकिन आप जो स्टूडेंट नहीं है तो आपको जो है इस कंडीशन में मोटराइज ट्राइसाइकिल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 79% यहाँ पर दिया गया है। और मोटराइज ट्राइसाइकिल लेने के लिए जो है आपको 80% से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आप जो है मोटराइज ट्राइसाइकिल ले सकते हैं, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले को ही मोटराइज ट्राइसाइकिल दिया जाता है। अगर आप अदर दिव्यांग हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मेंटल इलनेस है या आपका सेरेब्रल पल्सी या सीपी है, तो इस कंडीशन में जो भी आपका डिवाइस होता है, एसेसरी डिवाइस होता है, उस चीज को आपको दिया जाएगा, ठीक है। उस पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर उसमें 40% भी हैं और आप एक सीपी दिव्यांग हैं तो आपको वो असिस्टिव डिवाइस आपको दिया जाएगा। अगर आप ब्लाइंड हैं या आप लो विजन है तो आपको भी ये सारा चीज दिया जाएगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं कि अभी जो है जिसका भी ब्लाइंड है और आपका 90 या 100% आपको दिया गया है परसेंटेज आपके यूडीआईडी कार्ड में, तो आपको अभी एक मोबाइल दिया जाता है एंड्रॉइड, ये एलिम्को के तरफ से आप लोग को दिया जाता है। तो जिस दिव्यांग भाई बहन का अगर 80% से ऊपर है, यानी 90% या 100% है, तो उन दिव्यांग भाई बहन जो है आप लोग मोबाइल ले सकते हैं। वो भी ब्लाइंड होना चाहिए, ब्लाइंड लोगों को लिए ही दिया जाता है। और जो भी पढ़ रहे हैं और ब्लाइंड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उन दिव्यांगजनों को जो है आप लोग को मोबाइल भी दिया जाता है, ठीक है। 21 प्रकार का दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं दिव्यांगजन, तो सभी का जो है आप लोग का असिस्टिव डिवाइस नहीं दिया जाता है। जिन जिन लोगों का दिया जाता है उसके बारे में आपको हम बता दें। इसके लिए जो है आपको मोबाइल लेने के लिए जो है आपको पढ़ाई जारी होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो मोबाइल दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट वाले में, जो कि नीला पट्टी वाला आप लोग का यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है। इसका कंडीशन क्या है, यहां पर जो है जिसका 80% से लेकर 100% तक जो दिव्यांगता है, उसके लिए आपको ये आपका नीला पट्टी वाला यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है, और ये बहुत ही मान्य है, ठीक है ना। जिसका भी अगर नीला पट्टी वाला अगर आपका यूडीआईडी कार्ड दे दिया गया तो आप जो है हर चीज में एलिजिबल हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई भी आपका स्कीम आ रहा है उस पर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो 80% सही है, अगर 100% रह जाएगा तो आपका भी बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको 100% नहीं चाहिए, 80% तक सही रहेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले का, ठीक है। बाकी जो भी दिव्यांगजन जैसे सीपी है, इंटेलेक्चुअल है, बाकी बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे आते हैं जो कि 80% रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अगर 100% है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 80% तक सही है। तो यहाँ पर जिसका भी 80% है उसका जो है आपका नीला पट्टी वाला जो है यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत 80% और उससे अधिक होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है। तो आपका 80 से अगर ऊपर परसेंटेज है तो आपका जो है नीला पट्टी वाला यूडीआईडी कार्ड आपको जारी किया जाता है। और इससे आप मोटराइज ट्राइसाइकिल भी ले सकते हैं। अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आपको मोटराइज ट्राइसाइकिल भी मिल जाएगा। अगर आप ब्लाइंड हैं तो उसके लिए जो है आपका मोबाइल भी मिल जाएगा। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आप लोग का जो भी असिस्टिव डिवाइस आता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप हेयरिंग इम्पैक्ट है तो उसके लिए भी आपको हेयरिंग इम्पेयर्ड आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो 80% से अगर ऊपर है तो आप लोग का ये सब असिस्टिव डिवाइस वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को आपको लोग ध्यान रखना है। और आप अपना यूडीआईडी कार्ड को जो है चेक करेंगे, आपका नीला पट्टी है या पीला पट्टी है या व्हाइट पट्टी है, आप लोग जरूर अपना यूडीआईडी कार्ड को देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन सा योजना में पात्र होंगे या नहीं होंगे, इससे आपको पता चल जाता है। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम आता है उसमें कुछ क्राइटेरिया आप लोग को दिया जाता है। और ये जो आपका पीला पट्टी या नीला पट्टी या व्हाइट पट्टी वाला जो आप लोग का जो यूडीआईडी कार्ड आया है, ये पिछले साल ही आया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत सरकार का ही गाइडलाइन से बनाया गया कि कौन सा दिव्यांगजनों को कौन सा आपको यूडीआईडी कार्ड देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी आसानी से जो पता लग जाता है कि इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर मेरे पास जो है इस प्रकार से अगर यूडीआईडी कार्ड नीला पट्टी वाला अगर मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज है ये 80 से 100% तक हो सकता है, ठीक है ना। ये हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जो आपको 3 कैटेगरी का जो है आप लोग का यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाता है। एक आपका व्हाइट बता दें, इसके बाद आप पीला पट्टी वाला बता दें, इसके बाद आपको नीला पट्टी वाला बता दें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहता आपका नीला पट्टी वाला। इससे आपको बहुत सारा काम जो है
निकल जाता है। अगर हम पीला पट्टी वाला की बात करें तो पीला पट्टी वाला भी बहुत ही यूजफुल है। अगर आप एक दिव्यांग हैं और अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग का जो है पीला पट्टी वाला जो है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आप लोग का जो उसी से जो है आपका मेरिट वगैरह जो भी है बना जाता है। क्योंकि कोई भी दिव्यांग है तो आपको 50% आपका दिव्यांग होना चाहिए, या 79% दिव्यांग होना चाहिए, आपका 55% 70% जो है आप दिव्यांग होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेंगे तो आप लोग का जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग का जो है थोड़ा अनफिट हो सकता है। तो आपका अगर 55 50 60 है तो बहुत बेस्ट है आप लोग का यूडीआईडी कार्ड में, ठीक है ना, जो कि आप लोग का पीला पट्टी दिया जाता है। तो पीला पट्टी वाला रहने से बहुत अच्छा है। अगर आपका जिसका भी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 से ऊपर हो गया या 40 से ऊपर हो गया, तो उसके लिए जो है आपका नीला पट्टी वाला यूडीआईडी कार्ड बहुत बेस्ट है, जो कि वो सारे सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट जानकारी जो हम यूडीआईडी कार्ड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में कंप्लीट आप लोग को हम जानकारी दे दिए। तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड को जो है एक बार जरूर देखेंगे कि आपका यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाए कि हम कौन कौन सा स्कीम में एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट का स्कीम में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप लोग को पता लग जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।